अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप एक उस महामानव का जन्मदिन मनाने के लिए, उसकी याद करने के लिए हाजिर हुए हैं जिसने एक वर्ग विशेष के लिए सारी जीवन, सारी मेहनत और सारी सांसें खपा दी थी। चौधरी चरण सिंह ने अपने सारे जीवन काल में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, 30 साल तक लगातार यूपी में मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पाई। लेकिन सबसे बड़ा अचंभा यह है, उस महामानव पर हिंदुस्तान के किसी शहर में कोई मकान नहीं था। ये उनकी ईमानदारी और उनकी दयालुताई का सबूत है। वो अपने वर्ग के लिए, किसानों के लिए किसी से भी नहीं झुके, हमेशा लड़ते रहे। नागपुर का वह सम्मेलन जिसका प्रधान जी जिक्र कर रहे थे, जब रूस से प्रभावित होकर भारत के वजीर आजम माननीय युग पुरुष कहे जाने वाले नेहरू जी ने जब कोऑपरेटिव फार्मिंग का विचार रखा, एक डेलीगेट की हैसियत से वो खड़े हो गए और नेहरू जी के वक्तव्य के खंड खंड उड़ा दिए। यही कारण है कि आज किसान के पास जमीन है। आज किसान सहकारी मजदूर नहीं बल्कि जमींदार की हैसियत से काम करता है। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि यदि देश को खुशहाल देखना चाहते हो तो देश की खुशहाली का रास्ता गांवों के खेतों और खलिहानों से गुजरता है। गांव की संस्कृति को, गांव के नौजवान को, गांव के किसान को और गांव के मजदूर को हर समय वो अपनी नजर में रखते थे। करतार सिंह उनके फैन हैं, उनके दीवाने हैं। ये भी मजदूरों और गरीबों को हर समय अपने मस्तिष्क में रखते हैं। न उनके दरवाजे पर कोई किवाड़ थी, न इस नौजवान के दरवाजे पर कोई किवाड़ है। किसी भी वक्त 24 घंटे कोई भी अपनी फरियाद लेके मिल सकता है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी का एक और बहुत बड़ा जलवा है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से संविध सरकार बनाई, संयुक्त विधायक दल की। उसमें सोशलिस्ट पार्टी के 2-3 एमएलए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम होगा, हम खेती पर टैक्स नहीं लगाना चाहते, किसान का रेवेन्यू समाप्त कर देना चाहिए। चौधरी चरण सिंह बोले, मैं किसान को जमींदारा हक दिलवाने में सबसे पहले आगे रहा हूं। यदि किसान की 1 रुपए लगान की बाकी खत्म कर दोगे तो तुम बाद में कहोगे कि किसान किस बात का मालिक, उस पर कोई लगान ही नहीं है। इस्तीफा देना मंजूर कर लिया लेकिन किसान की हैसियत को बट्टा नहीं लगने दिया। मुख्यमंत्री नहीं रहे, कोई गम नहीं, लेकिन आपके लिए, आपकी मिल्कियत के लिए उस आदमी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी। दोस्तों, हम लंबी बात करने नहीं आए, तो मैं भारत रत्न और किसानों के मसीहा उनके चरणों में मस्तक झुका के उनसे आशीर्वाद लेता हूं कि आप जैसे तो नहीं, लेकिन जयंत भाई को और हमें भी आशीर्वाद देते रहे कि आपकी लीक पे तो चल पाए। आप जैसे तो शायद ही कोई बन पाएगा। और आज ये मैं राजा महेंद्र प्रताप जी का नाम नहीं लूंगा तो फर्ज से कोताही करूंगा कि आज हम इस कॉलेज में जाओ, उनकी याद ताजा कर देता है कि वो महेंद्र प्रताप जी और चौधरी चरण सिंह के नाम हमेशा याद रखने के लायक है। जो काम उनने किए हैं शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं तो अपना तो इतना ही कहूंगा, मैं सभी का आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और राजनीति से मेरा ज्यादा कोई लगाव भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, कोई कारण बनता है
अभी हरियाणा में चुनाव था, तो उसमें भी ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बार बार जो है ना हमको कहना पड़ रहा है कि मेरे मुखिया वहां बैठे हैं, मेरे मुखिया वहां बैठे हैं। कोई ऐसा ना रह जाए कि जो यहां आने के लोग तो सभी लोग हैं, लेकिन कोई हमारा मुखिया जो ऐतराज कर ना रह जाए। इसलिए मैं क्या करता था, वहां पे मुख्यमंत्री जी आए, हरियाणा के भी आए, राजस्थान के भी आए, तो मैंने किस लिए बताना चाह रहा हूं, इसलिए कि जो सामने बैठे या खड़े हैं किसी को किसी तरह का भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब वो मीटिंग मुख्यमंत्री की आई तो मैं जाके नीचे की जगह बैठ गया, मैं स्टेज पे चढ़ाई नहीं। क्यों कि मेरा अपना कोई ये ना कह दे कि भाई हमें स्टेज पे नहीं बुलाया था। तो मैंने कहा भाई मैं इसलिए नीचे बैठ गया। दोनों मुख्यमंत्री की स्टेज पे मैंने स्टेज नहीं देखा, तो मैं सबके चरणों में बैठा हूं। सब मेरे कहते हैं ना मेरे ताज है सिर के। चाहे कोई भी बच्चा जो भी इस फंक्शन में आया है, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं और हर तरह वादा करता हूं कि जब तक मैं आपके बीच में हूं कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जो काम कर सकूंगा, भाई कह रहे थे अभी, ये कोई मेरा कोई लालच नहीं था। मैं जब लड़ने आया था तब भी मेरा लालच नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे यहां भेजा, क्योंकि कर्जा चुका के अगर जाना है तो कर्जा चुकाना पड़ेगा, और दुनिया में अगर दोबारा नहीं आना तो चुका के ही जाना पड़ेगा। ये मैं दिल से कहता हूं, राजनीतिक नहीं हूं मैं। 40 साल से मेरा परिवार राजनीति नहीं, सेवा करता है। अगर कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि जो मैंने कहा वो नहीं किया या मैंने किसी का सम्मान नहीं किया, तो कहते हैं ना, जो तुम सजा दोगे मैं भुगत लूंगा। और सम्मान से ही सम्मान मिलता है। स्टेज पे सामने मेरे बच्चों को तो परमात्मा से दुआ करता हूं कि इनको इतनी समझ और अकल दे कि ये जो है ना इस देश की होनहार संपत्ति बन सके। तो ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि यह ज्यादा कहने का वक्त नहीं है। ये तो आज चौधरी साहब के ये जन्म दिवस पे जो है हम एक दूसरे के दर्शन करने का हमें मौका मिल गया, लेकिन लोग तो यही सोचते होंगे कि यहाँ इलेक्शन लड़ना है शायद इसलिए। लेकिन मैं यह वादा करके गया था कि जो कार्य जीत के मुझे यह करने हैं वो मैं हार के भी करूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं सभी स्टेज पे बैठे हुए अपने बुजुर्गों को पैर छू के, अपने छोटों को प्रणाम करके सभी का स्वागत करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं तो आपका बन गया। कहते दिल से ही तो बनता है। और जहां तक चौधरी साहब की बात है ना, वो कोई एक कौम के नेता नहीं थे। अगर कोई भाई कोई जाट की बात करता है तो चौधरी चरण सिंह एक जाट नेता नहीं थे, वो इस देश के किसान नेता थे। और किसान के बगैर तो किसी का गुजारा ही नहीं। उनने तो किसानों के लिए काम किया। किसानों को आगे बढ़ाने का मतलब ही है उसको आगे बढ़ाना। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी वादे मैंने किए हैं, परमात्मा मुझे इस लायक बनाए रखे, इतना आशीर्वाद बनाए रखना कि मैं उस काम को कर सकूं, इस लायक में बना रहूं। तो मैं फिर से सभी के बड़ों के पैर छू के, हम उम्र को हाथ जोड़ के और बच्चों को परमात्मा से विनती करता हूं कि वो तरक्कियां करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चौधरी चरण सिंह।